ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम देखेंगे ब्रह्मा बाबा का सभी के लिए पितृवत प्रेम। इस प्रकार के गीत गा गाकर सभी गोप गोपियाँ अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी आ बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सन्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतश्चेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सन्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हो। कई माताएं बहनें अथवा पुरुष जो पहली बार ही इस सत्संग में आकर सम्मिलित होती, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी वे जब बाबा को देखते तो उनकी आँखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा ये प्रेम से भीगे हुए शब्द निकल पड़ते। बाबा कहते, ओ बेटी ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़े बोल रहे हैं, बच्ची क्या कहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। बाबा आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। इन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए, ले चल वही ले चल। लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वही ले चल। इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। अब जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए ही परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा यह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गा कर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपियाँ स्वयं को अंतःवाक शरीर में अनुभव करती तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करते अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा अब हम शांति धाम में पहुँच गए हैं। बाबा अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्युलोक में नहीं जाएंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसे लगता था कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रहे हैं, निज आत्माओं के धाम को। बस इस सुख शांतिमय जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुख भूत भूल जाती थी। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थी। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफ़ी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्रों पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। उनमें भाई रिझुमल जी, भाई रत्नचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे।
और सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञानामृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहनों भाइयों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। आगे और क्या क्या होता है ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।